श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। गुरुजी, एक हमारे मन में अभिलाषा है हनुमत चरित्र के विषय में, हनुमान जी के जन्म के विषय में। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के द्वारा बताया गया है कि हनुमान जी के जो जन्म है वो राम जी के जन्म के लिए जो हविष्य तैयार हुआ था, उस हविष्य में से कुछ अंश जो है छिल लेकर के उड़ गया और जाकर के अंजना के गोद में उस हविष्य को रख दिया और उसी हविष्य के द्वारा हनुमान जी का जन्म हुआ है। और यही कथा केवल जो है प्रमाणित है और जो ग्रंथों में, पुराणों में अन्य जो कथाएं हैं उसको वो अप्रमाणित मान रहे हैं। तो और भी हनुमान जी के जन्म को लेकर के बहुत सी कथाएं हैं। स्वयं शंकर जी भी स्वयं जो है, ये भी हम लोग पढ़े हैं कि शंकर जी स्वयं उन्हीं के वीर के द्वारा और वो देवताओं के द्वारा पोषित करके उसी वीर के द्वारा भी हनुमान जी का जन्म का चरित्र है। और भी कई कथाएं हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? इस विषय को लेकर के आप कुछ अपने वक्तव्य को। शिवाभ्याम नमः। आज बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न, ये चर्चा हमारे सामने आई है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर मैं यही मान लिया जाए, जबकि ये सत्य नहीं है, कि खीर जो थी वो 4 भागों में विभक्त हुई थी और 4 भागों के हिसाब से ही वो प्रजापति ने जिसको भेजा था, प्रजापति के जो पुरुष भेजे गए थे, उन्होंने उतनी खीर लाए थे, क्योंकि पहले से निर्धारित था कि 4 भागों में महाराज दशरथ जी के 4 पुत्र होंगे। उसी हिसाब से आई थी। इतना ही नहीं, जो देवताओं ने, ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान से प्रार्थना भी किया है कि आप 4 रूप में आइए। ये नहीं कहा गया कि आप 5 रूप में आइए। हनुमान जी के नहीं उसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये लिखा है उसमें बालकांड के 15वें सर्ग में 21वां श्लोक है कि देवताओं ने, ब्रह्मादि सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया है कि वाल्मीकि रामायण में 15 सर्ग है, बालकांड में 21वां श्लोक है कि अस्य भार्यासु तिसृषु ह्री श्री कीर्त्युपमासु च विष्णु पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम। ये देवताओं की प्रार्थना है कि जो इनकी, महाराज दशरथ जी की जो 3 पत्नियां हैं, जो ह्री श्री कीर्ति उपमास, माने ह्री श्री कीर्ति जो है दक्ष की पुत्री है, तो उनकी उपमास, उसी तरह दिव्य जो नारियां हैं दशरथ जी की, उसमें आप पुत्रत्वमागच्छ, हे विष्णु पुत्रत्वमागच्छ, आप पुत्र रूप में आ जाइए। कैसे आना है? तो कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपनी जो है अपने को 4 भागों में लेकर के आइए। तो 4 भागों में कहा गया वाल्मीकि रामायण में। हो सकता है रामभद्राचार्य जी ना पढ़े हों, क्योंकि वो अधिकतर सब प्रक्षिप्त मानते हैं, जो उनके मन में नहीं बैठा हो प्रक्षिप्त हो जाता है। तो यहाँ पर चतुर्विधम ही कहा गया, 5 विधम कैसे हो जाएगा भाई? भगवान जो है, जैसे राम जी पैदा हुए, उनके अंदर अंशित्व है, वो अंशी है। और उनके अंश क्या हो गए? जो 3 हुए अंश हो गए। जैसे राम जी जब आते हैं तो अपने अंशों को लेकर के आते हैं। जैसे कहा गया राजासौ गच्छति, असौ राजा गच्छति, मतलब तो राजा गच्छति कह दिया। राजा माने नहीं, राजा मतलब क्या हुआ कि हाथी घोड़ा रथ पैदल गाजा बाजा सब जा रहा, क्यों राजे नहीं जा रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान का जब आगमन होता है तो अपने अंशों को लेकर के भी आते हैं। तो इस प्रकार से उसमें बताया गया है वाल्मीकि रामायण में कि, और इसका अर्थ यही होता है कि जैसे अब अंश क्या हुए भगवान का, जो एक तो मान लीजिए लक्ष्मण जी उनका आसन है,
कोई चलेगा तो भाई आसन को तो आने पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी उनके आसन हैं और 5 जन्य संख्य जो है वही भरत जी हैं। आसन लक्ष्मण जी हो गए, 5 जन्य जो है वो भरत जी हो गए, सुदर्शन चक्र शत्रुघ्न है। ये 3 उनके मुख्य, उनको 3 को लेकर के अपना चौथे आ गए। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वीकार किया, देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने स्वीकार किया। और इस पर चतुर्विधम अपना शंख चक्रासन रूपोपकरण त्रय 3 जो उनके उपकरण थे। विशिष्टम आत्मानम आगच्छ आगम है, मतलब उनको यही था कि आप उनको सबको लेकर के आइए। तो भगवान ने सबको लेकर के आए। आगे लिखा है कि ऐसा प्रमाण दिया गया है, ये पद्म पुराण का है, उत्तराखंड का है 24। तो ये उत्तराखंड का है, कहा गया है कैकेयाम भरतो यज्ञे 5 जन्यांश संभव सुमित्रा जनयामास लक्ष्मणम शुभ लक्ष्मणम शत्रुघ्नं च महाभागा देवशत्रु प्रतापनम अनंतांशेन संभूतो लक्ष्मणा परिवीरः। इसे सुदर्शनाच इस प्रकार से बताया गया है। कैकेयी जी ने भरत को उत्पन्न किया। तो भरत क्या थे? 5 जन्यांश संभवा, 5 जन्य संघ के वो अवतार थे भरत जी। और शुभ लक्षण वाले लक्ष्मण जी को जो है सुमित्रा जी ने उत्पन्न किया। तो ये अनंतांशेन संभूतो लक्ष्मणा परिवीरः, अनंत के अंश से ये उत्पन्न हुए, शेषनाग के अंश से उत्पन्न हुए। परवीरः, तो इस प्रकार से परवीरों का हनन करने वाले, विपक्षियों का हनन करने वाले परवीरम हंतित परवीरः लक्ष्मण जी। सुदर्शन से सुदर्शना शत्रुघ्न संचज्ञ मित विक्रमा, और सुदर्शन से जो है क्या है, शत्रुघ्न पैदा हुए जो अमित विक्रमा। इस प्रकार से इनकी सबकी उत्पत्ति हुई है। और एक प्रकार ये भी बताया गया है कि जो है अकाराक्षर संभूता सौमित्र विश्व भावना, अकार अक्षर से जो है वो लक्ष्मण जी पैदा हुए। विश्व भावना, विश्व का है ना, विश्व तेजस 3 भेद और होते, विश्व तेजस प्राज्ञ। तो विश्व रूप में लक्ष्मण जी आ गए, विश्व भावना। उकाराक्षर संभूता शत्रुघ्न तेजसात्मका, तेजस हो गए शत्रुघ्न। और प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षर संभवा, मकार अक्षर से भरत जी पैदा हुई जो प्राज्ञ कहे गए। विश्व तेजस प्राज्ञ तीनों ही हो गए। अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह, अर्धमात्रा रूप राम जी हुए तो परमानंद। ये श्री रामोत्तरी उपनिषद में ऐसा बताया गया है, इस प्रकार से बताया गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे वहाँ पर आया है कि जो ब्रह्मा जी ने अपने एक व्यक्ति को भेजा, वहाँ से किसी देवता को भेजा कि और कहा कि जाओ वहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, उनको ये पायस का पात्र दे दो। जो रजत का पात्र था उसको लेकर के आए और महाराज दशरथ जी को उन्होंने प्रदान किया। कहा कि ये जो पायस है, इदम तु नृप्रसादूलो पायसम देव निर्मितम, ये जो पायस है ये देवताओं द्वारा निर्मित है, कोई सामान्य पायस नहीं है। महाराज दशरथ जी को दिया। कहा प्रजाकरम गृहाणत्वम धन्य आरोग्य वर्धनम, इसलिए प्रजा को बढ़ाने वाला है, धान्य आरोग्य ये सब की वृद्धि करना। धन्य आरोग्य, धन्य माने धन, धन में यद प्रत्यय हो जाएगा धन्यम बन जाएगा। तो धन्य माने धन, धान्य को बढ़ाने वाला, आरोग्य देने वाला, इस और प्रजा में सहायक करने वाला। इसको पाने से प्रजा जो है गर्भ मतलब आगे रुक जाता है और प्रजाकर ये माना गया है। इस प्रकार से वहाँ पायस जो आया था, और हमारे शास्त्रों में बताया गया कि पायस का बहुत बड़ा महत्व है। जो है वेदारण्यक में बताया गया है कि क्षीरौ धनम पाचयित्वा सर्पिस मंता मसनीयाता मीश्वरो जनयित वही। वेदारण्यक में कहा गया 6-4-14 कि दूध चावल पकाकर घी मिलाकर खाने से दंपति संतानोत्पत्ति में समर्थ होते हैं और सुंदर संतान होती है, प्रसव में सौविध्य होता है, ये सब गिनाया गया। इसलिए खीर जो है ऐसे भी उत्तम माना गया, इसलिए खीर दिया गया। अब उसमें कैसे दिया गया वही बताया गया है कि कौसल्यायै नरपति पायसार्धम ददौ तदा अर्धादर्धम ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपा, कि कौशल्या जी बड़ी रानी थी। राजाओं का एक विभाग होता है, तो बड़ी रानी को आधा दे दिया पायस भाग,
और आधा में जो 1/8 आधे में आधा कर लिया, सुमित्रा को दे दिया। उसको जो बचा वो कैकेयी जी को देना चाहते थे। फिर सोचा नहीं, ये कैकेयी सबसे छोटी रानी थी, तो कैकेयी और सुमित्रा का भाग बराबर हो जाएगा, इसलिए उन्होंने फिर 2 भाग कर लिया। अनुचिंत्य सुमित्रा ये पुनरेव महामती। फिर जो है उन्होंने सुमित्रा को 1/8 भाग दे दिया कैकेयी को, और 1/8 सुमित्रा को फिर दे दिया। इस प्रकार से उन्होंने इसका विभाग किया। तो 4 भाग विभाग हुए। वहाँ कहीं नहीं चर्चा है कि चील लेकर के उड़ गया, वहाँ से चील आया लेकर कैसे भग गया, कैसे जूठा चील कर देता। मतलब 4 ही भाग ही 4 ही भाग। और यही देवताओं ने प्रार्थना भी किया कि चतुर्धा 4 रूप में आप आइए। नहीं 5 रूप कहते थे, हनुमान जी को आना था, तो उसको प्रक्षिप्त नहीं मानेंगे। कहीं मिल गया होगा लेकिन इनके अनुकूल पड़ गया, वो सही, बाकी कथाएं सब गलत। फिर 4 भाग में विभक्त हुए, 5वां भाग नहीं। 5वां भाग नहीं, 4 भाग विभक्त हुआ। और 4 हुए, आधे भाग से राम जी, 1/4 भाग से लक्ष्मण जी, 1/8 भाग से शत्रुघ्न और 1/8 भाग से भरत। लेकिन क्या हुआ, कैकेयी जी पायस जल्दी खा गई, तो उनका जो है भरत जी से थोड़ा पहले हो गए, और सुमित्रा जी के दोनों बाद में हुए। 1 दिन का अंतर हो गया, खाने पीने में जितना अंतर पड़ा। वहाँ पर इसी कथा तो नहीं है कि चिल्ल के द्वारा हविष्य, कोई कथा यहाँ चर्चा नहीं कही। ये प्रमाणिक ग्रंथों को रामभद्राचार्य जी मानते ही नहीं। वाल्मीकि से उनका इतना बैर है कि वो घबरा जाते हैं, जितने बड़े बड़े हैं ये लोग। वाल्मीकि जानते हैं कि यथार्थ बात लिखी है, तो हमारा झूठ कपोल सब गड़बड़ा जाएगा। तो कोई अगर चर्चा आएगी कह देंगे प्रक्षिप्त है। कोई निर्देश होना चाहिए। चील कहाँ लेकर चला गया, वो रुद्र, उनको पवन पुत्र कहा गया है, रुद्र का पुत्र, रुद्र सोना, रुद्र का पुत्र कहा गया है। और ये जो है कैसे उसको जो है इसका बना, राम जी का भाई बना देंगे। कहते हनुमान जी राम जी के भाई थे, हनुमान जी राम जी का भाई बताते हैं। 4 भाई नहीं 5 भाई, 1 भाई और बढ़ा रहे हैं। 4 सब जगह चर्चा है। अब 5 ही कहाँ से ले आए, ये ज़बरदस्ती। ये कहते हैं ज़बरदस्ती कि हम सबसे बड़े जगत गुरु हैं, तो हम जो बोल देंगे वही सही होगा। ये अपने से बड़ा किसी को नहीं मानती, चाहे जो हो, चाहे पुराने लोग कोई रहे हों, या तो मित्र या तो शिष्य। कहिए कोई बड़ा आज तक इनसे पैदा हुआ तो असंभव। तो मैं आगे और बताना चाहता हूँ थोड़ी बात, कि जैसे वहाँ बताया ऋग्वेद में आया है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, और 85वें सूक्त है, 85वां सूत्र है, उसमें देख सकते हैं। उसमें जो है ये सायण भास देख सकते हैं, उसमें विशुद्ध ने चर्चा किया। तो उन्होंने कहा है कि रुद्रस्य वै सूनवा, उसी में सूक्त में आया है कि रुद्रस्य वै सूनवा, कि ये मरुद जो है रुद्र के पुत्र है। मरुद क्या है, रुद्र के पुत्र है। तो जब रुद्र के पुत्र हैं, और रुद्र के पुत्र हुए कौन, हनुमान जी हुए। तो हनुमान जी हुए तो उसे रुद्र पुत्र, तो इस प्रकार से रुद्र के अब देखा जाए तो पौत्र हो गए। रामभद्राचार्य जी को पुत्र मानने में बड़ी समस्या है कि शंकर जी के पुत्र कैसे हो सकते हैं। और अगर पढ़ें, सायण भास आदि पढ़ें, तो उनको पता चल जाएगा पौत्र हो जाएंगे हनुमान जी। पुत्र की बात है क्या है, रुद्रस्य वै सूनवा, रुद्र के पुत्र हैं वायु, और वायु के पुत्र हनुमान जी तो पौत्र नहीं हो गए। अथवा आत्मा वही जाते पुत्रा लगा दीजिए, तो वही बात हो गई। तो इसमें क्या है, उसमें कई जगह आया है कि रुद्रासा भी आया है, कि रुद्र को मान लिया गया, इनको एक पक्ष रुद्र भी मान लिया गया और रुद्र पुत्र भी माना गया। और तो आत्मा वही जाते पुत्रा से रुद्र हो मान लीजिए, वायु देवता मान लिए गए, और उस रूप में पुत्र माने गए। तो दोनों विधान है। पुत्री जैसे मान लिया, अब पिता पुत्र हुए तुम, अब तुम पिता थोड़ी हो गए, लेकिन आत्मा वही आत्मदृष्टि से माना जाएगा, आत्मा पुत्र रूप में आ जाती, ऐसा कहा जाता है। तो पुत्र वाला खंडन थोड़ी हो जाएगा तुम पुत्र नहीं हो अपने पिता के। तो ये बात है। और दूसरी बात में इस पर भी विचार करना चाहिए कि जैसे अब ये हनुमान जी को किसका पुत्र माना जाए। एक तो वो पवन नंदन आए, पवन नंदन माना गया, प्रायः वायुपुत्र को कहा जाता है अधिकतर मात्रा में। और केसरी नंदन भी कहा गया, केसरी के भी पुत्र हैं। उधर वो शंकर जी के भी पुत्र हैं। तो एक माता 3 पिता कैसे हो सकते हैं।
इस पर विचार नहीं है। और खीर से हो जाएंगे तो सारी समस्या, फिर क्या वो वायुपुत्र कैसे कहा जाए? अगर खीर से पैदा हो गए तो शंकर जी का क्या संबंध उसमें रहेगा, या वायु देवता क्या संबंध है? तो ऐसी बात नहीं। बात ये है, वास्तविक बात ये है कि उसमें जो है बताएं कि ये सायण भाष में कथा भी बताई गई है कि जब इंद्र को पता चला कि ये दिति जो हैं अपने गर्भ में हमको वध करने के लिए गर्भ धारण किए हुए हैं, तो इंद्र अंदर प्रवेश कर गए, उसके 7 खंड कर दिए गर्भ के, फिर एक एक के 7 खंड कर दिए। तो उसके बाद वो पैदा हुए तो रो रहे थे, संभरे नहीं थे, रो रहे थे। उधर शंकर पार्वती जी निकल रहे थे, उन्होंने देखा, पार्वती जी ने कहा, तो शंकर जी ने उन्हें जो है शक्ति देकर जीवित कर दिया और वो देवताओं के मित्र हो गए। मरुद बड़े बलवान होते हैं, मरुद जो है बहुत बलशाली। इनको कहा गया है, कई जगह वो वेद में कथाएं आती हैं कि जब सब इंद्र का असुरों से संग्राम चल रहा था तो सब देवता भाग गए, केवल मरुद टिके रहे बराबर, नहीं हटे नहीं, वो इतने बलवान। तो इसलिए उनके, और दूसरी बात क्या है, 2 चीज़ें हमारे ग्रंथों में बताई गई है, इसका समझना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। एक होता है कि इंद्रियोपसर्जन देव प्रवृत्ति, एक होता है देवोपसर्जन इंद्रिय प्रवृत्ति। क्योंकि देवता सारे शरीर में किसी न किसी अंग में रहते हैं, तो देवता रहते हैं, लेकिन किसी के उत्पत्ति में क्या होता है, इंद्रियों का, इंद्रिय नाम मात्र रहती है, उसमें देवताओं का पूरा प्रभाव आ जाता है, उसे कहते हैं इंद्रियोपसर्जन देव प्रवृत्ति। किसी में देव नाम मात्र रहते हैं, इंद्रिय के द्वारा बालक पैदा होता है, तो जो पुरुष के पिता के गुण होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, हनुमान जी की जो उत्पत्ति हुई है इसमें इंद्रिय उपसर्जन थी, और ये इंद्रियोपसर्जन देव प्रवृत्ति, ये वायु देवता प्रवृत्त हो गए, इस नाते वायु की शक्ति उसमें आ गई। इसमें कोई व्यभिचार नहीं, वायु व्यभिचार माना जाएगा तो वायु देवता सबके अंदर रहते हैं, तो सब सारे व्यभिचारी पुत्र पैदा होंगे, फिर ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए उनको जो है कोई दोष भी नहीं होता, तीनों के पुत्र भी हो जाते हैं। और केसरी के द्वारा और उनका संबंध हुआ अंजना का, उसके द्वारा हनुमान जी पैदा हुए, और इसमें सारा कुछ आ गया। हनुमान जी का भी वो जो है वायु का बल भी हनुमान जी के अंदर आ गया, शंकर जी की जो ज्ञानवत्ता बुद्धिमत्ता भी आ गई। वाल्मीकि रामायण में कहा गया, राम जी ने कहा है, ना बले विद्यते अन्यो न गतौ न मतौ परा। हनुमान जी के समान न बल में कोई है, न बले विद्यते, न गतौ, न गति में, न मति में। तीनों गुण कहाँ से आए? वही तीनों गुण आ गए। इस प्रकार से इनको चाहे शंकर जो है वायुनंदन भी कहिए, केसरी नंदन भी कहिए, और शिव नंदन भी कहिए, शिवपुत्र भी कहिए, हाँ कहिए, क्यों बिल्कुल। और एक आत्मा वही जाते पुत्रा, एक सिद्धांत से वो भी हो जाते हैं, दोनों बातें हो जाती हैं। तो ये इनकी उत्पत्ति कथा है। अब ये बीच में ला करके खीर का कोई प्रसंग नहीं। जब 4 भागों में देवताओं ने प्रार्थना किया और 4 भागों के निवास से वहाँ से खीर आया, ब्रह्मा जी ने भेजा अपने पुरुष को भेज करके, तो ये कहाँ से खीर वाला प्रसंग आ गया? तो इसको प्रमाणिक मान लिए। अब ये भी नहीं, ये समझते हैं जैसे मान लिया कि दशरथ और एक वर्ष बाद तो पुत्र पैदा हुए, तो दशरथ जी वो खीर खाने से जो दोष समाप्त हो गए, बाकी पति पत्नी के संबंध होने से पुत्र उत्पन्न होता है। ये नहीं कि जो है सीधे उत्पन्न करना चाहते होंगे, कारण यही होगा। भले दिव्य उनका जन्म होता है, लेकिन प्रक्रिया सब वही होती है। तो ये खीर का विवाह करके महाराज दशरथ और अपनी रानियों से संबंध होने के बाद और खीर, ये तब जा कर के पुत्र उत्पन्न हुए। वैसे उनकी कथा है। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, ये जो है हमारे हिसाब से कहीं भी कथा हो ये प्रक्षिप्त हो सकती है, क्योंकि इसका कोई कहीं किसी ग्रंथ में निशान नहीं। कहीं एक जगह चर्चा आ गई होगी, एक जगह कोई आसानी से मिला देता है, जो सब जगह चर्चा उसको कैसे कोई मिला पाएगा। इसे लिखा है कि उत्तरकांड सीता जी का निर्वासन हुआ, ये वाल्मीकि रामायण से लेकर के श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण, सभी ग्रंथों में इसको कैसे कोई मिला सकता है, लेकिन उसको प्रचित मान लेंगे। इस प्रकार से ये कथा जैसे हम बता रहे हैं उसी प्रकार से है हनुमान जी का जन्म। और इसी रात इनको रुद्रपुत्र भी कहा गया, वायुपुत्र भी कहा गया, केसी नंदन भी, कोई इसमें संदेह भी नहीं, कोई भी विचार नहीं। इस प्रकार से ये कथा है। ये खीर वाली कथा जो है अब कहाँ से पाए हैं, कहीं अगर कहीं होगी
किसी ग्रंथ में प्रक्षिप्त हो गई होगी। पुराण आदि ग्रंथों में तो अन्य कथा नहीं, शिव पुराण में नहीं, नहीं शिव पुराण में कथा ही नहीं। खीर कथा शायद आनंद रामायण में, आनंद रामायण में कोई कहता है। चरित्र की कथा है। हाँ तो शिव पुराण में स्वयं शिव गिरी के द्वारा ही। हाँ, तो इस प्रकार शिववीर द्वारा, तो वो भी यज्ञ कथा मान लीजिए कि वायु के द्वारा, वायु इंद्री में वायु उनके पुत्र हुए, जो हम ऋग्वेद वाला बताए हैं। ऋग्वेद वाला सबसे प्रमाणिक जो हमने बताया उसको छोड़ दीजिए। ऋग्वेद में जो कहा गया कि मरुत देवता शिव जी के पुत्र हैं और वायु के पुत्र, वायु जो है सबके शरीर में विद्यमान रहते हैं। वो इंद्री हुई, इंद्री में अपनी शक्ति भर दिया। इसमें सीधा सीधा ये सबका निर्णय ये है। मैं निर्णय बताना चाहता हूँ कि ये सूक्त में कहा रुद्रस्व वही सुनवा, कि रुद्र के पुत्र मरुदगण हैं और मरुद सबके शरीर में विद्यमान रहते हैं, त्वचा, सारी त्वचाओं में। तो इंद्री निमित्त मात्र रही और सारी शक्ति इंद्री स्वर्जन रही और प्रवृत्ति पूरी हो गई वायु देवता की। उसके द्वारा हनुमान जी उत्पन्न हुए। इति सम।